का मास्टरमाइंड अपने अंजाम को पहुंच गया। फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगान सूबे हिलमन में 17 सितंबर को हलाक हुआ। जराये के मुताबिक दहशतगर्द गुल रहमान कलदम मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। सिक्योरिटी फोर्सेस मुख्तलिफ इदारों, पाकिस्तानी और चीनी शहरियों पर हमलों में मुलव्विस था। पाकिस्तान और चीन का फितनल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालबा। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द की हलाकत अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का सबूत है। सोशल मीडिया पर दौलत की नमूदो नुमाइश अब पड़ेगी महंगी। कम टैक्स देने वाले और टैक्स नेट से बाहर अमीर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए FBR के मुताबिक शाहाना लाइफस्टाइल रखने वाले 1 लाख अमीर अफराद का डेटा जमा कर लिया। FBR हुकाम के मुताबिक शादियों पर $20,000 $20,000 मालियत के सूट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स गोशवारों में शाहाना लाइफस्टाइल जाहिर न करने वाले पकड़ में आएंगे। गोशवारों में सालाना आमदन का इजाफा जाहिर न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दिफा के बाद मुआशी तरक्की का मिशन। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद तिजारती मुआहदों की तैयारियां। वज़ीर आज़म का पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए लंदन से वीडियो लिंक इजलास। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ वजारतों को नए टास्क दे दिए। वज़रा और हुकाम को मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, हमने अब हर सिमत में काम करना है। मज़ीद शोबों की निशानदही करके मनसूबों को हतमी शक्ल दें ताकि अक्टूबर में दौरे रियाद में नए मुआहदों पर दस्तखत किए जा सकें। सऊदी अरब से सरमायाकारी की राह हमवार करने के लिए मुतल्लिका हुकाम सर जोड़ लें। मुसलसल इजलास बुलाकर काबिल अमल मनसूबे तैयार करें। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में दावत दे रखी है। इवेंट 27 से 30 अक्टूबर तक रियाद में शेड्यूल है। शहबाज शरीफ आज लंदन में मसरूफ दिन गुजारेंगे। बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ का लंदन से अमरीका रवाना होंगे। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे M5 का मशरक़ी हिस्सा शगाफ पड़ने से सैलाब की नज़र। मोटरवे का मगरबी हिस्सा टनल से गुजरने वाले रैले में पहले ही बह गया था। मोटरवे के मशरक़ी हिस्से की तरफ टनल को मजबूत करने के लिए पत्थर रखे जा रहे थे। मुल्तान से झागरा तक मोटरवे 8वें रोज़ भी बंद। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर चलाया जा रहा है। घर वापस आए तो हमारा जो सारा सामान था वो सब कुछ डैमेज हुआ पड़ा था, सब कुछ यानी ख़त्म हुआ पड़ा था। और जो हमारी बिल्डिंग है, जो मकानात वगैरह हैं, ये खंडर बने हुए हैं। मजदूरी करते हैं तो तभी चढ़ती है, खाना बनता है। अगर मजदूरी ना करें तो खाना ही बंद बच्चों का। जुनूबी पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। सैलाब ज़दा इलाकों के मकीनों की अपने घरों को वापसी। बेशतर के घर, ज़मीं बोस, माल मवेशी पानी में बह गए। मुतासरीन खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बन गए। मुजफ्फरगढ़ में मुतासरीन की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। 161 मुआवजा जात के हज़ारों मुतासरीन शदीद अजियत से दो चार। मुआवजा संकी, दुआबा और गंगरसराय समेत नशेबी इलाकों में 4 फुट तक पानी मौजूद। तारीख के बदतरीन सैलाब से तहसील अलीपुर का 90% इलाका तबाह। अलीपुर और सीतपुर के कई इलाकों में 10 से 12 फुट पानी मौजूद। पानी में डूबकर मजीद 5 अफराद जहाँ बहक। विहाड़ी के 200 से ज्यादा देहात तबाही की दास्तान बन गए। उच्च शरीफ में हर तरफ तबाही के मनाजिर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और आम के बागात तबाह। पंजाब में हालिया सैलाब से अमवात की तादाद 127 तक जा पहुंची। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 47,55,000 अफराद मुतासिर हुए। दरियाओं में सैलाब से 4,700 से ज्यादा मुआवजा जात मुतासिर हुए। तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 96% तक भर चुका है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में नुमाया कमी हुई है। उधर अलीपुर के 19 देहात में टेंट सिटी कायम, इमदादी सामान तकसीम, खाना पीने का साफ पानी, खुश्क राशन और मवेशियों के लिए चारा फराहम।
दरियाई सिंध में सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। कंट्रोल रूम के मुताबिक सक्खर बैराज पर 24 घंटे में 60,000 क्यूसिक पानी की कमी रिकॉर्ड की गई। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 4,20,000 और अखराज 3,67,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर 24 घंटे में 80,000 क्यूसिक पानी की कमी रिकॉर्ड हुई। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 3,41,000 और अखराज 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। We'll see what happens with Bagram. We're talking to Afghanistan. It should have never been given up. It was the most embarrassing day in the history of our country. There was no reason to give it up. It's one of the most powerful runways ever built. We gave it up for nothing. There was no reason to give it up. We weren't going to leave Bagram. And Joe Biden didn't know what he was doing. I had a great call with President Xi, and as you know, he approved the TikTok deal. We talked about trade. We talked about war. We talked about a lot of things. We talked about Russia, Ukraine, obviously, and Gaza. We're working on Gaza. It's a tough one. We're working very hard to get Russia, Ukraine settled. We'll see what's going to happen there. I hope we're going to get it done. President Xi and I spoke to about it, and I believe that he really would like to see it done also, and I think he's going to work with us to help. अफगानिस्तान में बगराम एयर बेस वापस लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप अपनी बात पर कायम कहते हैं। एयर बेस पर अमरीकी फौज की तैनाती से मुताल्लिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका को बगराम एयर बेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। जो बाइडन का ये फैसला शर्मनाक था। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि चीनी सदर और मैंने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। चीनी सदर से गजा और यूक्रेन रूस मामले पर भी गुफ्तगू हुई। यकीन है रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर साथ देंगे। यूक्रेन जंग से पैसा कमा रहे हैं। हमारा दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। अमरीकी सदर ने H-1B वर्कर वीज़ा के लिए सालाना फीस $1 लाख मुकर्रर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा बात सूरतों में कंपनीज को H-1B वीज़ा के लिए बड़ी रकम देना पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस इकदाम से टेक्नोलॉजी कंपनीज को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये कंपनियां भारत और चीन से टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमरीका में मुलाजमत फराहम करती हैं। खेत से पानी क्यों पिया? सक्खर में वडेरे का ऊंट पर बदतरीन तशद्दुद। कुल्हाड़ियों के वार से ऊंट की टांग काट दी। वडेरे समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कहा बेज़बान जानवर के साथ इस तरह का सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ऊंट को इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। सर्वाइकल वैक्सीन से मुताल्लिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैंने अपनी बेटी रिजा कमाल को खुद वैक्सीन लगवाई है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में इंसदाद सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा मुझे अपनी बेटी की तरह कौम की तमाम बेटियां अजीज़ हैं। मनफी जहन रखने वाले अपनी इस्लाह करें। आधी जिंदगी जलावतनी में गुजारी, अब घर पर रहना चाहता हूँ। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची चैम्बर में तकरीब से खिताब। कहा कराची का सच बहुत कड़वा है, लेकिन बोलते रहना होगा। कराची में आज जो कुछ है वो सब MKM के दौर में बना। हुकूमत ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुजरात के लिए जदीद सीवरेज सिस्टम की मंजूरी दे दी। गुजरात के नए सीवरेज सिस्टम पर जल्द काम शुरू होगा। गुजरात में बारिश के पानी की निकासी के लिए रात भर मुसलसल ऑपरेशन जारी रहा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुसलसल ऑपरेशन के बाद शहर क्लियर। उधर वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स की क़रंदाज़ी। मरियम नवाज के कामयाब काश्तकारों को खुद टेलीफोन करके मुबारकबाद। हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए हुकूमत पंजाब 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। 10,000 मीडियम पावर ट्रैक्टर्स पर 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी।
रिवायती हरीफ एक बार फिर आमने सामने एशिया क्रिकेट कप में पाक भारत टाकरा कल सुपर 4 मरहले में हाई वोल्टेज मुकाबला कल दुबई में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फाइनल 4 मरहले का पोस्टर जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ICC अकेडमी में 3 घंटे प्रैक्टिस। ग्रीन शर्ट्स का टीम मीटिंग में अपनी गलतियों का एतराफ़। हेड कोच माइक हैसन ने कहा, मैच में कामयाबी के लिए लंबी पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। विकेट पर ठहरने के साथ सिंगल और डबल्स पर भी फोकस करें। बॉलर्स को भी अपनी लाइन और लेंथ पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। खिलाड़ियों की भारत के खिलाफ भरपूर परफॉर्मेंस की यकीन दहानी। पाकिस्तान के साथ मुकाबले के लिए तैयार हैं भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अच्छी प्लानिंग के साथ मैच जीतने की कोशिश करेंगे। दुबई में कंडीशन ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं, टॉस जीतने या हारने से फ़र्क नहीं पड़ता। दुबई की पिच पर जीत के लिए 40 ओवर्स ही अच्छा खेलना पड़ेगा। उधर भारतीय टीम को ओमान के खिलाफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट याद आ गई। फरजामान ये सैयद फरहान हो गया, हारिस मोसाइम और शाइन हो गए, तो सबसे बहुत उम्मीदें दुआ करेंगे कि सारे परफॉर्म करें। शायकीन क्रिकेट को सनसनीखेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। कल के मैच में भारत को हराने की उम्मीद। किसी को साइम अयूब की जानिब से रन्स उगलने की आस, किसी को फ़खर जमान की धुआंधार बैटिंग की उम्मीद। मार्का हक के बाद हमने मार्का तरक्की में भी नुमायां कामयाबी हासिल की। अल्लाह ने पाकिस्तान को बैरूनी महाज पर भी कामयाबियां अता फरमाई हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, CPEC फेज़ 2 पर बीजिंग में इजलास हो रहा है। बरामदात पर मबनी तरक्की हमारी तरजीह है। मुल्क में सैलाब की सूरत हाल के बावजूद महंगाई की शरह में कमी। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 5.03 से कम होकर 4.17% पर आ गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते 14 अशिया ज़रूरिया सस्ती और 18 महंगी हुई। 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन कैंसर इदारे के वफ्द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मावनत पर उसूली इत्तफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने कैंसर के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब कोऑपरेशन सेंटर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। पंजाब का सबसे बड़ा और जदीद तरीन नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के मराहिल में है। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में हवाई फायरिंग से जख्मी बच्ची अनाया दम तोड़ गई। पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक शवाहिद की मदद से वाक़े की हक़ाइक़ जानने की कोशिश की जा रही है। 10 सितंबर को बच्ची गली से गुजर रही थी कि अचानक सर में गोली लग गई। 7 साला बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जान बर्दां हो सकी। मुरीदके में गुज़श्ता रोज़ मुबैना अगवा होने वाले 7 साला बच्चे की लाश जौहर से मिल गई। बच्चे के वालिदैन का कहना है, पुलिस ने इत्तला के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस का कहना है, बच्चे की मौत की वजह का तयन पोस्टमार्टम के बाद हो सकेगा। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में पेश ऑफ सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। केस की मजीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। कंदकोट में कार सवार मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 2 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या भंगवार और डुमकी कबाइल के दरमियान देरीना दुश्मनी का शाखसाना है।
हुक्मरान अपनी नाकामी तस्लीम करे, जमात इस्लामी सबको जोड़ना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाम का निज़ाम अक़लियतों को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बलूचिस्तान में 26 लाख बच्चे तालीम से महरूम है। बनो काबिल मनसूबा नौजवानों को मौक़े देने की राह हमवार है। पीर साहब पकारा के बेटे राशिद पकारा की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तारीफ। कहा, पंजाब में बहुत काबिल वज़ीर आला बैठी हैं, सबको यकीन है वो जल्द सब कुछ कंट्रोल कर लेंगी। 2 से 3 माह में पंजाब ऐसे होगा जैसे सैलाब आया ही नहीं। सिंध की फिक्र करे, सिंध का बुरा हाल होगा। साबिक मुआविन खुसूसी डॉक्टर वकार मसूद खान इंतकाल कर गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। मरहूम की बुलंदी दर्जात की दुआ। इसराइल के गजा में वहशियाना हमले जारी। मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी में घर पर बमबारी, 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। एक स्कूल पर बमबारी में 2 बच्चे शहीद, मुतादिद जख्मी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन को शमूलियत से मुतालिक अहम पेशरफ़्त। जनरल असम्बली में फ़लस्तीन की शमूलियत से मुतालिक करारदाद मंजूर। करारदाद में फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की सरगर्मियों में बामायनी शिरकत के लिए तरीक़ाकार वज़ा। उधर पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फ़ैसला कर लिया। सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदी हटाने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां बहाल रखने का फैसला। पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजायर ने ईरान पर नई पाबंदियां रोकने के हक में वोट दिया। 9 ममालिक ने ईरान पर पाबंदियों की नरमी में मुखालिफत की। एशिया कप सुपर 4 मरहला आज से शुरू। श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण कल लगेगा। इस दौरान सूरज एक खूबसूरत हिलाल की शक्ल इख्तियार करेगा, क्योंकि चांद सिर्फ 85% तक सूरज के सामने आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण कल रात 10:30 बजे शुरू होगा। रात 12:42 पर अपने उरूज पर होगा। रात 2:54 पर सूरज ग्रहण खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का बराह रास्त नज़ारा नहीं किया जा सकेगा। न्यूजीलैंड, फिजी, टोंगा, सामो, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका में सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। अमरीकी रियासत हवाई में आतिशफशा फट गया। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक आतिशफशा को तकरीबन 200 मील दूर से भी देखा गया। गुरुद्वारा करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। गुरुद्वारा करतारपुर के ज्ञानी का कहना है, बाबा गुरु नानक की बरसी की मरकजी तकरीब 22 सितंबर को होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यात्रियों की करतारपुर आमद का सिलसिला जारी है। मोदी सरकार की हठधर्मी के बायस भारतीय यात्री तकरीबात में शिरकत नहीं कर सकेंगे। और उर्दू पंजाबी फिल्मों के मायानाज हीरो यूसुफ खान के मताज इनकी बरसी मना रहे हैं। इनकी हिट फिल्म जिद्दी के डायलॉग आज भी लोगों को